खोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी खोपड़ी के भाग्य ओ आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी जन्मों के सारे कष्ट मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे कष्ट मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो पल ना झुलाऊंगे, राम आएंगे तो ओ राम आएंगे तो पल ना झुलाऊंगे, राम आएंगे तो मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम। मेरी खोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी खोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे। जय श्री राम। जोर से बोलो जरा। राम आएंगे और राम आएंगे 500 सालों बाद अपने भव्य मंदिर में आएंगे। जी, राम राज्य इसी से आएगा। देवकी मंदिर में राम राज्य कब आएगा? राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य जब तक हम लोग लोगों को राम मंदिर का निर्माण इसलिए कर रहे हैं कि लोग जाके राम जी का दर्शन करें, और रामायण इसलिए कि जिससे लोग रामायण को पढ़ें। मैंने कहा कथाओं का माध्यम क्या है, रामचरितमानस का मतलब क्या है? हर बेटे को राम बताते हैं कि अच्छा बेटा किसे कहते हैं। हर बेटी को सीता माँ बताती है कि अच्छी बेटी किसको कहते हैं। सीता माँ के पिताजी जनक जी वन में मिले राम जी के अपनी बेटी से, चित्रकूट में मिले, और राजकुमारी को बलकल वस्त्रों में देखकर एक बूढ़े बाप को कैसा लगा होगा? हम और आप राम सीता जी की बस कहानी समझ लेते हैं। आप कल्पना करके देखिए, आपकी बेटी अच्छे घर में रही हो, पली बड़ी हो, पढ़ी लिखी हो, और अचानक से उस पर ऐसा कोई संकट आ जाए कि वो वन में रहे बलकल वस्त्र धारण करके, क्या बीतेगी उस पिता पे? ससुराल वालों को जेल भेज देगा आज का पिता। हाँ या ना? पक्की बात। वहां जनक जी ने क्या कहा सीता मैया को देख के? पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी, तूने एक कुल नहीं दोनों कुल पवित्र कर दिए, ऐसा तूने त्याग और समर्पण किया भगवान श्री राम के प्रति। इसको कहते हैं रामचरित। जय जय सिया राम। तो जब तक हमारे बच्चे रामचरितमानस को पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम उनको पढ़ेंगे नहीं, सीता माँ को पढ़ेंगे नहीं, राज्य की कल्पना करना सिर्फ कल्पना ही है। राम राज्य के लिए राम मंदिर में दर्शन हो और रामायण का पठन पाठन हो घरों में, तब देखिए राम राज्य आपके घर में आएगा, घर से मोहल्ले में, मोहल्ले से नगर में, नगर से देश में। रामायण जो हमने पढ़ी, रामायण जो हमने सुनी, रामायण जो हमने देखी, राम राज्य का लोकतंत्र आज के लोकतंत्र से कहीं ज्यादा बेहतर, कहीं ज्यादा ऊपर था। वहां सवाल पूछने की आजादी थी, और वहां पर एक जनमानस का अंतिम तक पंक्ति में खड़ा एक शख्स, एक धोबी भी सवाल पूछता है वहां पर, तो उसको उसका जवाब दिया जाता है। अग्नि परीक्षा से सीता माता को गुजरना पड़ता है। और आज अगर कोई सरकार का सवाल पूछ देता है तो उसको धर्मी विरोधी ठहरा दिया जाता है, उसको कह दिया जाता है कि राम विरोधी है। राम ने कभी उसको विरोधी नहीं कहा, अर्बन नक्सल ठहरा दिया जाता है, कह दिया जाता है कि ये तो सनातन विरोधी है। देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, इस बात को बड़े ढंग से समझिए। मुझे जो राम राज्य की कल्पना है, हम लोग अयोध्या में बैठे, अयोध्या की ये घटनाएं उस समय की है जब भगवान श्री राम राज्य कर रहे थे। तो भगवान, जब मर्यादा देखना किसको मर्यादा कहते, बहुत गजब की। एक श्वान, एक डॉग भगवान के महल के आगे रोने लगा, रोता गया रोता गया।
महल के अंदर नहीं गया। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण जाके देखो कि कोई महल के बाहर रो रहा है, जाओ जरा चेक करो कौन है। तो उसने अपना दुख बताया कि मैं राम जी को कुछ शिकायत सुनाना चाहता हूँ। तो भगवान श्री राम के पास लक्ष्मण जी लौट गए, बोले आपको कुछ सुनाना चाहते हैं? बोले आप उसे ले आओ भीतर, उसे भीतर ले आओ। तो लक्ष्मण गए, बोले चलो भीतर राम जी को सुनाओ। स्वान की सुनना, अंग्रेजी में उसे डॉग कहते हैं, हमारे यहाँ उसे कुत्ता भी कहते हैं, लेकिन सांस्कृतिक भाषा में उसे स्वान कहते हैं। स्वान ने कहा कि राम जी को कहो बाहर आए, मैं भीतर नहीं जा सकता। अरे बोले क्यों? भगवान आएंगे तुम्हारे लिए, तुम चलो। बोले नहीं नहीं, मैं स्वान हूं, मुझे मालूम है कि मेरी अधिकार चौखट के बाहर का है, भीतर का नहीं। मैं चौखट के भीतर नहीं जा सकता क्योंकि वो मेरा धर्म नहीं है। मैं घरों के बाहर रहता हूं, ये मेरा धर्म है, मैं घर के भीतर नहीं जा सकता हूं। इसलिए राम जी को कहो अगर वो सच्चे राजा हैं तो यहाँ आके सुनाए, मेरी बात यहाँ सुने। भगवान श्री राम स्वान की सुनने के लिए अपनी गद्दी छोड़कर महल के चौखट तक आए। जिन राम के राज्य में स्वान भी अपने धर्म का निर्माण करता हो वो सनातनी है। ऐसे राम की पूजा कर रहे हैं, ऐसे राम मंदिर के इनके राम मंदिर में आने का स्वागत कर रहे हैं। मैं तो उन्हीं राम का उदाहरण दे रहा हूँ, मैं तो उन्हीं राम के लोकतंत्र का उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे राम लोकतंत्र की तो कहानी बताई मैंने आपको, अब बताओ। तो उस लोकतंत्र में जहाँ राम एक श्वान के लिए अपने मन से सिंहासन से उतर कर आ गए, उसी राम के नाम का जाप करने वाले, उसी राम के नाम पर राजनीति करने वाले दूसरे विरोधी को ये क्यों कह देते हैं कि ये राम विरोधी है, ये सनातन विरोधी है? नहीं देखो, ये राजनीतिक एजेंडा है, उनका वक्तव्य है, उसके पीछे मेरा कोई वक्तव्य हो नहीं सकता। मैं धर्माचार्य हूँ, अगर मैं सनातनी धर्म गुरु हूँ तो मुझे सनातन की बात, अपने धर्म की बात कह सकता हूँ। तो आप पार्टी क्या करती है मुझे क्या मतलब? नहीं, आप उन नेताओं को धर्माचार्य होने के नाते सीख तो दे सकते हैं राम। मैं तो सभी पार्टियों के नेताओं को ये कह रहा हूँ कि अगर राम जी एक कुत्ते की बात को सुनने के लिए अपनी गद्दी छोड़कर जा सकते हैं तो जो अपने अपने नगर के वो है, क्या नाम है, प्रतिनिधि हैं, उनको अपने क्षेत्र में रहने वाले हर प्रतिनिधि की सुनवाई करनी चाहिए। और अगर वो ना आ सकता हो तो आपको वहां पर जाना चाहिए, किसी भी धर्म का हो, किसी का भी हो, अगर जनप्रतिनिधि हो वहां के तो, लेकिन हो न्याय अन्याय ना हो। अब हम और एक और बात क्या बोलते हैं कि नहीं, ये भी हमने पिंच करते रहते ना, बोलते पसंद करते हैं। आइए पिंच, ये हमको पसंद करते रहते जब तक टीवी पे बोलते हो, जब टीवी के बाहर जाते हैं तो फिर भी किया करो पसंद, कभी जाना तक ऊंची आवाज जाएगी, बोलो राधे राधे, श्री राम। हर प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। अच्छा, रामायण में एक और चीज लिखी है जी। हमारे विद्वान गण, तुम खड़े हो जाओ, ब्राह्मण देवता बाबा, संतों को बैठने दो, युवा बच्चे प्लीज, हाँ संतों को बैठ जाने दो, यही हमारी संस्कृति है। तुम खड़े होके देखो, आनंद लो, थैंक यू। देखो कितना तो आदर करते हैं हमारे धर्माचार्यों का ये लोग। मुझे भी एक बार कहा वो खड़े हो गए सब, तो एक बार में ध्यान से, जिस समय भगवान श्री राम, ये सभी राजनीतिक, हर एक राजनीति के लोगों को ध्यान से सुननी चाहिए बात। जितने भी लोग ये समझते हैं कि हम नेता बन जाएं, एमएलए बन जाएं, एमपी बन जाएं, अगर आप सनातनी हो तो एक चीज को सुन लो। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को बन जाते समय एक बात कही थी, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरकगामी होता है। इसलिए लक्ष्मण तुम यहाँ रहो, मैं जा रहा हूँ, मेरे पिताजी दुखी हैं तो पूरी प्रजा का ध्यान तुम रखना। ये भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया था। हम लोग जो एमएलए एमपी जो भी बनते बेचारे, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम एमएलए एमपी बन के सिर्फ सरकारी सैलरी नहीं लें। मेरे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, मैं उनके दुख दर्द में हमदर्द हो सकूं, उनकी सहायता कर सकूं, वही सही मायने में सेवा है और वही सही मायने में शासन है। क्या बात है, जब आपने सेवा और शासन की बात की, जोरदार तालियां एक बार हो जाए। लेकिन ज्योति नंदन जी, आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, आपने कहा संतों का सम्मान।